दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी। जीएसटी में हम लोग टैक्स कैसे भरते हैं, कैसा उसका प्रोसीजर है, क्या क्या उसकी टेक्निक्स है, वो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी हम लोग डिस्कस जो करेंगे वो सेक्शन वाइज करेंगे। तो इसमें कुछ सेक्शंस हैं वो हम लोग देख लेते हैं। तो पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी, द फर्स्ट सेक्शन इज सेक्शन 49, जिसके अंदर दो टाइप्स के लेजर्स होंगे। फर्स्ट लेजर होगा इलेक्ट्रॉनिक कैश एंड क्रेडिट लेजर और दूसरा जो होगा इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर। तो हमें जीएसटी के अंदर टैक्स कैसे भरना है वो डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए हम लोग को सेक्शन 49 देखना होगा और सेक्शन 49 में ये बताया गया है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ ई लेजर्स, इलेक्ट्रॉनिक लेजर्स। पहले लेजर में हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर एंड इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर और दूसरे में हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर। रजिस्टर कहो या लेजर कहो, इंटरचेंजेबली यू कैन यूज़ दैट। तो सेक्शन 49 के अंदर हम लोग ई लेजर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। फिर आएगा सेक्शन 50। सेक्शन 50 के अंदर हम लोग देखेंगे इंटरेस्ट कैलकुलेशन ऑन डिले पेमेंट ऑफ टैक्सेस। अगर हमारा जीएसटी भरने में देरी हो गई, हमने जीएसटी थोड़ा लेट भरा, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कैसे होगा वो हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्शन 50 के अंदर। आई बात समझ में? तो सेक्शन 49 क्या कहता है कि भाई हमें जीएसटी में टैक्स, जीएसटी भरना है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स भरना है, तो उसके लिए हमें सेक्शन 49 देखना होगा। और सेक्शन 49 में हमें कुछ लेजर्स के बारे में बताया गया है, ई लेजर्स के बारे में बताया गया है, जो कि दो टाइप का होता है। एक होता है इलेक्ट्रॉनिक कैश एंड क्रेडिट लेजर और दूसरा होता है इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर। फिर हम नेक्स्ट सेक्शन पे जाएंगे, जो सेक्शन है सेक्शन 50। वो सेक्शन 50 के अंदर हम लोग देखेंगे इंटरेस्ट कैलकुलेशन। इंटरेस्ट कैलकुलेशन किसका? अगर आपने जीएसटी टाइम पे नहीं भरा, अगर आपने जीएसटी टाइम पे नहीं भरा तो उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट आएगा वो हमें देखना है, राइट। तो सेक्शन 50 टॉक्स अबाउट इंटरेस्ट कैलकुलेशन ऑन डिले पेमेंट ऑफ टैक्स। जीएसटी लेट भरा तो उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेशन कैसे होगा, दैट वी विल सी इन सेक्शन 50। नेक्स्ट इज सेक्शन 51, जीएसटी में टीडीएस। आपने इनकम टैक्स में टीडीएस तो सुना होगा, लेकिन ये जीएसटी के अंदर टीडीएस क्या है, कौन कौन से सर्कमस्टांसेस है जिसमें टीडीएस कटता है जीएसटी के अंदर, वो सेक्शन 51 के अंदर हम लोग देखेंगे। अभी तक जो हमने देखा था वो टीडीएस अंडर इनकम टैक्स देखा था। अब जीएसटी के अंदर जो टीडीएस है वो कब कटता है, क्या लिमिट है, कौन कौन से सर्कमस्टांसेस है, सिचुएशन है जिसमें जीएसटी कटता है, दैट वी विल सी इन सेक्शन 51। सेम वे में सेक्शन 52 आएगा, टीसीएस अंडर जीएसटी। तो टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, तो सेम वे में इनकम टैक्स में था टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। तो वो टीसीएस अगर हम लोग जीएसटी के अंदर काटते हैं, कलेक्ट करते हैं, राइट, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स अगर हम लोग जीएसटी के अंदर कलेक्ट करते हैं तो उसका क्या प्रोसीजर है, कौन कौन से सर्कमस्टांसेस हैं जब ये टीसीएस कलेक्ट किया जाता है। दोनों में एक डिफरेंस याद रखना है, टीडीएस में टैक्स डिडक्ट होता है और टीसीएस में टैक्स कलेक्ट होता है। तो मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ये जो टीसीएस होता है ये ई कॉमर्स कंपनी कलेक्ट करती है, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, ये सब। तो उसके बारे में डीप में हम लोग देखेंगे सेक्शन 52 में। तो ये है हम लोग का जीएसटी का जब पेमेंट होगा तो हमें ये सेक्शन के ऊपर फोकस करना होगा। सेक्शन 49 बोलता है ई लेजर्स के बारे में, सेक्शन 50 बोलता है कि अगर आपने जीएसटी टाइम पे नहीं भरा तो इंटरेस्ट कितना होगा। सेक्शन 51 और 52 ये बोलता है कि टीडीएस और टीसीएस का कैलकुलेशन और उसका प्रोसीजर और उसके सर्कमस्टांसेस कौन कौन से हैं जब टीडीएस और टीडीएस कलेक्ट डिडक्ट होता है और टीसीएस कलेक्ट होता है। आई बात समझ में? अब इसके बाद हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं सेक्शन 49 से। तो ई लेजर्स पे चलते हैं। तो हमारे जो ये ई लेजर्स दिए हैं, देर आर टू टाइप्स ऑफ ई लेजर्स। तो पहला है इलेक्ट्रॉनिक कैश और क्रेडिट लेजर। तो ये कौन बनाता है? तो ये बनाते हैं प्रिपेयर्ड एंड अपडेटेड बाय टैक्स पेयर। तो जब आप कोई रजिस्टर्ड पर्सन है,
रजिस्टर्ड पर्सन अगर कैश में कुछ पे करता है, टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फ़ी जो भी, वो उसके कैश लेजर में अपडेट हो जाता है। सेम वे में क्रेडिट का कब होता है? जब कोई परचेस करता है, परचेस के ऊपर जो भी उसने टैक्स भरा होगा वो उसके क्रेडिट लेजर में शो होगा। तो इट इज़ प्रिपेयर्ड एंड अपडेटेड बाय टैक्स पेयर रजिस्टर्ड पर्सन। जब वो रजिस्टर्ड पर्सन कुछ कैश में पेमेंट करता है, टैक्स के टूवर्ड, इंटरेस्ट के टूवर्ड, फीस के टूवर्ड, तो तब ये अमाउंट डायरेक्टली उसके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में रिफ्लेक्ट होता है। और इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में ये कब रिफ्लेक्ट होगा? जब आपने कोई चीज़ परचेज़ की है रजिस्टर्ड पर्सन से और उसको आपने जीएसटी पे किया है, तब ये क्रेडिट लेजर में अपडेट होगा। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर है जो हम लोग जीएसटी पीएमटी 5 के हिसाब से उसको मेंटेन करते हैं ऑनलाइन पोर्टल पे। तो इसका जो फॉर्म नंबर है ये आपको याद रखना है, जीएसटी पीएमटी 05। ओके, तो कैश लेजर का फॉर्म नंबर है जीएसटी पीएमटी 05। पीएमटी मतलब पेमेंट का ही हम लोग चैप्टर कर रहे हैं, तो पीएमटी याद रहेगा आपको 05, जीएसटी पीएमटी 05। सेम वे में क्रेडिट लेजर का है जीएसटी पीएमटी 02। तो यह आपको ध्यान में रखना है कि जीएसटी पीएमटी 02 यूज़ होता है फॉर क्रेडिट लेजर। तो ये हो गया कैश और क्रेडिट। अब आते हैं लायबिलिटी रजिस्टर्ड, जो कि होता है 01। तो जो लायबिलिटी रजिस्टर्ड होता है वो मेंटेन किया जाता है जीएसटी पीएमटी 1 में। और ये क्या होता है? ये प्रिपेयर्ड किया जाता है, अपडेट होता है एज पर द इंफॉर्मेशन ऑफ टैक्स पेयर एंड अमाउंट एज डिसाइडेड बाय पीओ। तो इसमें कुछ नहीं होता है, लायबिलिटी रजिस्टर्ड में ऑटोमेटिकली अमाउंट रिफ्लेक्ट होने लगता है जैसे ही आप कैश लेजर और इलेक्ट्रॉनिक लेजर को अपडेट करते हो, राइट। जैसे ही आप कैश और इलेक्ट्रॉनिक लेजर को अपडेट करते हो, पीओ ने कोई अमाउंट डिसाइड किया है कि भाई आपसे ये गलती हो गई, आपको इतना और टैक्स भरना है, तो ये ऑटोमेटिकली प्रिपेयर्ड और अपडेट होता है एज पर द इंफॉर्मेशन गिवन बाय टैक्स पेयर एंड डिसाइडेड बाय द प्रॉपर ऑफिसर। तो जो भी टैक्स पेयर अपने रिटर्न फाइल में इंफॉर्मेशन शो करता है, जो भी टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन रिफ्लेक्ट करता है, और जो भी अमाउंट पीओ प्रॉपर ऑफिसर, जो ऑफिसर होते हैं जीएसटी के, वो कोई अमाउंट आपके नाम का कोई डिसाइड करते हैं, अंडर कोई प्रोसीडिंग है या डिमांड नोटिस है कोई भी, तो उस हिसाब से ये डायरेक्टली इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर अपडेट हो जाता है। तो कैश लेजर में जब आप पेमेंट करोगे हार्ड कैश में, तब ये कैश लेजर में रिफ्लेक्ट होगा। क्रेडिट लेजर में जब आप कोई परचेस करोगे तब वो क्रेडिट लेजर में रिफ्लेक्ट होगा। जब आप ये कैश और क्रेडिट रिफ्लेक्ट कर दोगे तो ऑटोमेटिकली जो नेट इफेक्ट होगा वो लायबिलिटी रजिस्टर में रिफ्लेक्ट होगा। और लायबिलिटी रजिस्टर में एक और अमाउंट रिफ्लेक्ट होगा जो कि पीओ डिसाइड करता है, प्रॉपर ऑफिसर डिसाइड करता है, जीएसटी का ऑफिसर डिसाइड करता है। तो इन शॉर्ट आपको ये याद रखना है, कैश लेजर में व्हेन यू पे इन कैश, तो वो कैश पेमेंट बोला है तो ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी होगा वो हम लोग डीप में देखेंगे। तो कैश में जब भी आपने पेमेंट किया वो कैश लेजर में रिफ्लेक्ट होगा। क्रेडिट लेजर में तब रिफ्लेक्ट होगा जब आप कोई चीज़ परचेज करते हो और परचेज पे आपने जीएसटी भरा हो, तो तब क्रेडिट लेजर में रिफ्लेक्ट होगा। फिर इन दोनों का जो भी नेट इन्फॉर्मेशन आप रिटर्न फाइल में शो करते हो, वो रिटर्न फाइल के बेसिस पे लायबिलिटी रजिस्टर पे आपका इन्फॉर्मेशन अपडेट होता है, तो वो लायबिलिटी रजिस्टर में रिफ्लेक्ट होगा। और इसके अलावा कोई प्रॉपर ऑफिसर अमाउंट डिसाइड करता है आपके नाम का, कुछ डिमांड के, उनको कुछ प्रॉब्लम लगती है कि आपके अकाउंट में, तो वो एक अमाउंट डिसाइड करता है, भाई आपको इतना जीएसटी और भरना है, इतना टैक्स और भरना है, इतना पेनल्टी और भरना है, तो वो सब उसके लायबिलिटी रजिस्टर में रिफ्लेक्ट होगा। तो ये इसका एक बेसिक इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक एक करके हर एक लेजर को डीप में देखेंगे कि इसका क्या मतलब है, इसका क्या प्रोसीजर है, ये अमाउंट में कब अमाउंट डिपॉजिट होता है, कब अमाउंट इसमें से डिडक्ट होता है, दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, तो इसको गो थ्रू करिए और कुछ डाउट रहेगा तो कमेंट कीजिए। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।